नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो कि पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश से संबंधित जो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ, जिसमें जो भी जानकारी है वो मेरे जो ये चैनल है उस पर उपलब्ध है। अब ये इसमें नया वीडियो जो है ये मानसा पर आधारित है। बलभद्र पाल तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बलभद्र शाह तक, और अब मानसा है। मानसा के बारे में जो भी जानकारी है वो इस प्रकार से है। मानसा का जो कार्यकाल है 1591 से 1611, या किसी अन्य के जो अन्य इतिहासकार हैं उनके द्वारा 1608 से 828 ईस्वी तक है, यानी इन दोनों में से अलग अलग इनका टाइम पीरियड बताया गया है। लेकिन टाइम पीरियड से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो है कि बलभद्र पाल के बाद शाह के बाद कौन आया था, इनका सीक्वेंस पूछता है और इनके द्वारा जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनके समकालीन जो चंद शासक थे, रुद्रचंद्र और लक्ष्मीचंद्र थे। ये महत्वपूर्ण है कि मानसा के समकालीन जो कॉन्टेम्परेरी थे वो कौन थे, रुद्रचंद्र और लक्ष्मीचंद्र कुमाऊं में इस समय शासन कर रहे थे। इनका सेनापति जो था वो जीतू बगड़वाल था, जो भोट प्रदेश का शासक था, सेनापति था। कुमाऊं शासक लक्ष्मीचंद्र ने 7 बार असफल आक्रमण इनके टाइम पे किए थे, यानी कि कुमाऊं शासक जो लक्ष्मीचंद्र थे उन्होंने 7 बार आक्रमण किया था जो कि असफल रहे। इनमें कोई विजय लक्ष्मीचंद्र की नहीं हुई। लक्ष्मीचंद्र और रुद्रचंद्र दोस्तों ये आपको जानकारी रखनी है कि बहुत महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रवंश के, जिनका अपना ही महत्व है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि गढ़वाल में कुमाऊं और पंवार और कुमाऊं में चंद शासक थे, तो इनका आपस में सत्ता के लिए युद्ध होता रहता था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला है 1605 के युद्ध में गढ़वाल सेना नायक खतड़ सिंह मारा गया और कुमाऊं में इसी उपलक्ष्य में खतड़वा विजयोत्सव मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि खतड़वा विजयोत्सव किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये आपका है खतड़ सिंह। इनका दरबारी कवि भरत था। भरत आपको पता है कि जो भरत कवि जो मनोदय काव्य है कितना महत्वपूर्ण है वो पंवार वंश के इतिहास को जानने के लिए। तो भरत कवि इनका दरबारी कवि था और भरत कवि को जहांगीर द्वारा ज्योतिराय की उपाधि भी दी गई थी। मनोदय काव्य जो अब मैंने बताया कि पंवार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य है, क्योंकि भरत कवि द्वारा रचित है और भरत कवि मानसा के दरबारी कवि थे। 1608 ईस्वी में देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो मानसा का ही है। मानसा के सेनापति का नाम नंदी, खतड़ सिंह व भृंगी थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था आपका खतड़ सिंह। मानसा के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मानदेय काव्य की रचना इन्हीं के समय में हुई। इसकी रचना कवि भरत द्वारा की गई थी। मानसा के समकालीन चंद शासक लक्ष्मीचंद्र था, जिसने 8 बार पंवार सेना पर आक्रमण किया। इसमें 7 बार वो क्या रहे थे, असफल रहे थे। नेक्स्ट है मानसा ने थोड़े इसमें जो मैं पहले भी जो इसमें जो है तो टेक्निकली इसमें दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आपको कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं कंटेंट आपको बहुत बेहतर तरीके से उपलब्ध करा रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें है मानसा ने मानपुर नामक नगर बसाया तो इसे अपनी राजधानी बनाया। यह नगर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, और अलकनंदा पता आपको होगा कि ये इसका जो उद्गम होता है ये बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से जो वसुधारा है वहाँ से इसकी निकलती है। मानसा ने आधुनिक हरिद्वार की नींव जो रखी थी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किस पंवार शासक के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये मानसा के ही है और उनके निर्माण तिथि है 1547, 92, 1608, 1611। मानसा ने किसे स्वर्ण विजेता व बद्री शावतारण की उपाधि दी थी, कालो भंडारी को दी थी। और कालो भंडारी आपको जानकारी होगी कि माधव सिंह भंडारी के पिताजी थे। यूरोपीय यात्री फिंच भी इन्हीं के दरबार में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। मानसा के दरबार में आया था फिंच। महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि यूरोपियन जो यात्री थे जब वो भारत में आ रहे थे तो इन शासकों के दरबार में भी वो आते रहे। तिब्बत के राजा काको वामोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक जो था वो मानसा ही था। ऐसा माना जाता है कि मानसा ने सांप्रांग से स्वर्ण कलश लूटकर उन्हें गौरी मठ में स्थापित किया था। भरत कवि ने मानदेय काव्य किस भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। महत्वपूर्ण बन जाता है। यह काव्य पंवार वंश का ऐतिहासिक काव्य था, वह मानसा का राजकवि था। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1608 और 1610 ईस्वी में मानसा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। विलियम फिंच के अनुसार मानसा इतना धनवान था, इतना रिच था कि वह भोजन भी सोने के बर्तन में करता था। मानसा मुगल शासक अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, यानी दोनों के कॉन्टेम्परेरी था, अकबर और जहांगीर के। महत्वपूर्ण बन जाते हैं प्रश्न। भरत कवि ने मानसा को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेज, दान देने में कर्ण और राजा बलि से अधिक कीर्तिमान का है। देखो मानसिंह जो भरत कवि है वो मानसिंह के दरबारी कवि थे, तो प्रशंसा तो बनती है। हम इतिहास के हर एक दरबारी कवि को देखते हैं कि वो अपने राजा की
प्रशंसा करता है। पनोगढ़ का युद्ध जो हुआ था, 7वां आक्रमण था ये। इस युद्ध का वर्णन मानदेय काव्य में मिलता है अभी भी। लक्ष्मीचंद ने 8वां आक्रमण मानसा के सेनापति खट्टर सिंह को इस 8वें आक्रमण में मार दिया था, जिसमें अभी हमने पहले अभी पढ़ा कि इसमें खतड़वा महोत्सव मनाया जाता है। जीतू बगड़वाल ने अपने पवाड़ों में खुद को राजा मानसा का फौजदार बताया है। तो पवाड़े जो होते हैं, पवाड़े जो एक साहित्य का रूप होते हैं जो कि किसी की स्मृति में गाए जाते हैं। और जो ये जीतू बगड़वाल है, ये टोटली पवाड़ों पर ही आधारित है। और बहुत सारा इतिहास हमारे उत्तराखंड में पवाड़ों पर ही आधारित है, जिसमें आप देखते होंगे कि जैसे जीतू बगड़वाल है या अन्य कई सारे लोग जो गायन होते हैं, एक व्यक्ति गाता है और उसे उनकी जो भी इतिहास होता है उसमें उनको सुनाता है। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जो ये कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपको इन वीडियोज़ में मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मैं आगे भी वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँ। धन्यवाद।